सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नरेश सुरलकर है। सर कहाँ से आए आप? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, स्टेट महाराष्ट्र और डिस्ट्रिक्ट जलगांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो आम देवी देवताओं की जो भारत में भक्ति चलती है वही हम क्या करते थे। जैसे विष्णु जी की भक्ति, शिव जी की भक्ति और दुर्गा माता जी की भक्ति, वही भक्ति हम क्या करते थे। लेकिन विशिष्ट रूप से हम दुर्गा जी को ज्यादातर मानते थे, क्योंकि मेरे मम्मी जी है उनके शरीर में दुर्गा जी आती थी और वो इतनी भयानक सवारी आती थी कि वो हाथ पर जोत, कापूर की जोत रखकर वो निगल लेती थी। इतनी भयानक उनकी सवारियां आती थी, तो हम विशिष्ट रूप से उनको ज्यादातर इष्ट रूप में माना करते थे। और रहा सवाल मुस्लिम धर्म के भी जो पीर पैगंबर होते हैं जिनके शरीर में सवारियां आती है, तो उनकी भी हम भक्ति साधना करते थे। और जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हम ज्यादातर श्री हरि विठल और साईं बाबा की दर्शन के लिए जाना, तो ये साधनाएं हम किया करते थे। सर जब आप पहले से इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों जाना पड़ा? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने की मूल वजह मेरे पिताजी का जो अपना रोग था वो समाप्त हुआ। जैसे मेरे पिताजी को बवासीर थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहले ही आने से ही पहले मेरे पिताजी सिर्फ 15 दिन सत्संग सुने। 15 दिन सत्संग सुनने के पहले ही मेरे पिताजी ने हमें एक खबर सुनाई कि मेरा जो बीमारी था, जो मेरे जो एड्स की बीमारी थी, जो मेरी बवासीर की बीमारी थी, उसमें 100% में से 90% सुधार आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही कमाल मुझे दिख रहा है। तो हमने उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी का संकल्प करके हमने ये तय कर लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेंगे। इनका ज्ञान भी अच्छा है। सर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपके पिताजी ने सुना और सत्संग सुनते सुनते आपके पिताजी की एड्स की बीमारी ठीक हो गई। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से बाद हमें बहुत से लाभ प्राप्त हुए, जहां मैं इस भगत समाज को, इस भारतवासियों को कृपया करके बताना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाभ दे सकते हैं जो आज तक किसी तांत्रिक मंत्रिक ने दिए नहीं होंगे। तो हमारे घर के पास नीलेश भगत जी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से जुड़े हुए थे। तो 2013 से लेकर 2017 तक वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें समझाते थे, लेकिन हम उनका ज्ञान नहीं मानते थे। लेकिन 2017 में मेरे पिताजी को एक नाइलाज बीमारी हो गई, जिसे एड्स कहते हैं। आजकल तो आप जानते ही है, एड्स की बीमारी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि एड्स की बीमारी तो बहुत तकलीफ, जो खुद अपने शरीर पर झेल रहा है उसको कितनी तकलीफ होती होंगी। तो मेरे पिताजी को इतनी भयानक तकलीफ होने के बावजूद हमने सिविल हॉस्पिटल में दिखाया। नीलेश भगत जी से बात की कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो नीलेश भगत जी ने हमें बताया कि भाई हम तो एक ही बात बताएंगे आपको, संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे गुरु है और वो बड़े बड़े लाभ, वो बड़े बड़े रोग ठीक कर देते हैं। तो आपका रोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो आप चलिए। लेकिन सर जी, हम मीडिया के द्वारा भ्रमित किए गए थे। जब संत रामपाल जी महाराज पर झूठे केस लगाए गए थे, तब हमने मीडिया में उनके खिलाफ देखा था कि ये संत तो जेल में है और जेल में किस कारण से गए, ये सब मीडिया वालों ने झूठ दिखाया था, उसके भ्रमित किए हम थे। तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इतनी बकवास सुनने के बाद हर आम आदमी ये कह सकता है कि इनसे मैं तो नाम नहीं लूंगा। लेकिन मरता क्या नहीं करता। मेरे पिताजी ने हाँ बोल दी कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनूंगा और उनसे नाम दीक्षा लेकर पूर्ण भक्ति करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरे पिताजी ने सत्संग सुनना चालू किया और 15 दिन के बाद मेरे पिताजी को राहत मिली। लेकिन उसके बाद भी हम परमात्मा के लाभ को, उस बीमारी के ठीक होने को भी भूल गए और उसके 1 महीने बाद हमने मांसाहार घर में ला लिया, जिससे नीलेश भगत जी को पता चला कि इन्होंने संकल्प करने के बावजूद भी मांसाहार घर में ला लिया। तो अभी वो नाराज हो गए। लेकिन उस दिन हमें परमात्मा का बहुत बड़ा चमत्कार ये प्राप्त हुआ कि उस दिन मांस जो था, मेरे मम्मी जो पका रही थी, वो 3 घंटे लगे उसको, मांस पकने को 3 घंटे लगे, वो पका ही नहीं। और उस दिन मेरे बड़े पिताजी मेहमान बन के आए थे, उन्होंने तो खा लिया, लेकिन हम जो 5 सदस्य थे फैमिली के,
उनको उल्टियां आने लगी। यह बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जिंदगी में, ऐसा कोई चमत्कार आज तक नहीं हुआ जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा सिर्फ संकल्प करने से हुआ था। तो हमें वो सब्जी फेंकनी पड़ी लेकिन हमको वो गई नहीं, हमें गले नहीं उतरी। तो यह हमें बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो दूसरा लाभ मैं ये बताना चाहता हूँ भगत जी यहाँ पर कि मेरे पिताजी एक दिन कंपनी में काम कर रहे थे। काम करते करते मेरे पिताजी का हाथ मशीन के पट्टे में चला गया। मशीन के पट्टे में चले जाने से बाद फिर मेरे पिताजी ने वो खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी को लगा ये हाथ अभी अपना काम से गया। उसमें पूरी ये संभावना थी कि हाथ की हड्डियां चूरा होने की पूरी संभावना थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी दया हुई परमात्मा की कि मेरे पिताजी को खरोच तक नहीं आई। तो इससे ये वाणी यहाँ पर सिद्ध होती है कि संत शरण में आने से आई टले बला, जिस मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। मतलब मेरे पिताजी का वह हाथ काम से जाना था उस दिन, लेकिन परमात्मा ने कांटे में टाल दिया। तो ये बहुत बड़ा लाभ हमें हुआ है सर जी। चौथा लाभ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी नाम दीक्षा लेने से पहले एक बहुत और बड़ी बीमारी से ग्रस्त थे। जैसे मेरे पिताजी को यहाँ सीने में बहुत बड़ा चमक निकलती थी और चमक निकलते ही गुब्बारा, इतना बड़ा गुब्बारा जैसी यहाँ पे गांठ हो जाती थी। तो गांठ होने के बाद इतनी पीड़ा देती थी मेरे पिताजी को कि वो असहनीय थी। जैसे मेरे पिताजी रोते थे अक्षरशः, तो मेरे पिताजी रोने के बाद हमसे देखा नहीं जाता था। लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पूर्णतः नष्ट हो गई और मेरे पिताजी और हम आज परिवार वाले सब आज स्वस्थ है और आपके सामने है। मैं सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो सर आपने अपने पिताजी की बीमारी को ठीक करवाने के लिए कितने पैसे दिए? जी, ये बात जो आप बता रहे हैं मुझे, संत रामपाल जी महाराज जी ने एड्स की बीमारी ठीक करने के लिए हमसे 1 रुपया तक नहीं लिया। जबकि वो संत रामपाल जी लेते नहीं है, देते हैं। हमें तो उन्होंने बहुत से लाभ दिए हैं, हमसे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। हमने एक ही काम किया, जैसे उनका ज्ञान सुना और उनके हिसाब से हमने उनके द्वारा मंत्र जैसे भक्ति ली और वो भक्ति साधना करने से हमें वो लाभ प्राप्त हुए, ना कि हमें संत रामपाल जी ने हमने उनको पैसे दिए। ये खबर ये झूठी है। सर और क्या लाभ मिले आपको? तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता था। तो आगे नामदान लेने के बावजूद भी मैं 1 महीना सत्संग ना सुनकर मैं गाने सुनता था उस हेडफोन से। और परमात्मा मुझे माफ करे, मैं गाने सुनकर भी एक दिन मेरे से उस हेडफोन में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया। मैंने सोचा अगर हमने नाम दीक्षा ली है तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे। जो मेरी मम्मी बताती है कि ये इनका तो बहुत अच्छा सत्संग है, चलो अपन भी सुन लेते एक दिन। मैंने सुना, उस सत्संग सुना। 1 घंटा मेरे लिए सिर्फ 20 मिनट के बराबर थे। मैंने इतना गजब ज्ञान, इतना अजब संत का जो बोलना है, जो प्रभावित करना है, इतना खतरनाक जो उन्होंने ज्ञान बताया वो आज तक मैंने कभी नहीं सुना था। मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया अपने सत्संग में कि ये मानव जीवन ये इतना दुर्लभ है बेटा कि आप अगर असंख्य करोड़ों जीवन भी गुजर गए तो ये मोक्ष का मार्ग आज से लेकर बाद में नहीं मिलने का। ये मानव जीवन आपका दुर्लभ है, ये मानव जीवन दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। तरोवर से पट्टा टूट गिरे वो बहुर ना लगता डार। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को आजकल मैं देख रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के झूठे केस पर बहुत से भारतीय नागरिक, बहुत से मेरे भाई बहन जो समाज में संत रामपाल जी महाराज जी के मीडिया द्वारा बहकावे में आकर उनको बहुत कुछ गलत बताते हैं। मैंने भी उनको गलत कहा है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है वो गलत हम उनके क्यों कहते थे, क्योंकि उन्होंने सभी नकली धर्म गुरुओं की पोल खोली है और सभी नकली गुरुओं को निरुत्तर किया है ज्ञान चर्चा में। आज हम पढ़े लिखे हैं, हम जान सकते हैं कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, पवित्र गीता जी में क्या लिखा है, पवित्र कुरान शरीफ में क्या लिखा है, सभी जान सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं। और उसको जानकर पूर्ण परमात्मा की जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। और इसलिए आज वो जेल में है। और वह जेल में तो नहीं है, हम जेल में है, क्योंकि हमें इतनी बड़ी काल की जाल से निकालने वाले वो संत एकमात्र संत है जो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत का जो प्रमाण है वो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में है, जो
पूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज जी पर इशारा करता है। तो मैं भगत समाज को और मेरे जन समुदाय को, भारतवासियों को और मेरे दोस्तों मित्रों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, प्लीज कृपया करके आप ऐसा संत रामपाल जी महाराज का पूरा ज्ञान सुन लो, फिर तब ये संत रामपाल जी महाराज क्या है वो पूरा जानने के बाद आप उनको कुछ कहो, ये मेरा मानना है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर आप उनसे भक्ति साधना लेकर अपना मानव जीवन कल्याण कराओ, क्योंकि ये मानव जीवन फिर से नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। सत साहेब जी धन्यवाद।